राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री सूरदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे, जो अष्ट सखा में से एक सखा हैं। श्री सूरदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके चरित्र का भाग 2 है। कल हमने श्री सूरदास जी महाराज के पावन चरित्र में यह श्रवण पान किया कि श्री सूरदास जी का जन्म हुआ, उसके पश्चात 6 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। उनके अंदर एक प्रबल वैराग्य उठा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। वे अपने परिवार को छोड़ दिए। वहाँ से छोड़कर वे अपने घर से, अपने गांव से 4 कोस दूर एक गांव में गए। वहाँ पर उस गांव के बाहरी एक तालाब के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं पर ध्यानमस्त होके नाम जप करने लग गए, और जो भी उनको पद गायन आता था वे करे। और वहीं पर एक गौचारण करने वाला आया व्यक्ति। वो कहने लग गया, सुनो सुनो भाई, यहाँ पे मेरे 10 गायें थी। अगर तुम मुझे मेरी 10 गायों का पता बता दोगे कि 10 गायें कहाँ हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे ही 2 गायें मुफ्त दे दूँगा। ऐसा उन्होंने कहा। फिर श्री सूरदास जी ने कहा कि देखो, मेरे पास नेत्र नहीं है। तब जो गौचारण करने वाला था उसने कहा, अरे मुझे माफ़ करो, मैं नहीं जानता था। मैंने सोचा आप ध्यान मस्त होके आँख बंद किए हैं, मुझे नहीं पता था कि आपके पास नेत्र नहीं है। तब श्री सूरदास जी महाराज के, अरे ऐसी बात नहीं, मैं बता सकता हूँ कि आपके 10 की 10 गायें कहाँ हैं, परंतु मुझे उनमें से एक को गाय नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। ऐसे श्री सूरदास जी ने कहा। तो जो गौचारण वाला था उसने कहा, अच्छा आप बता देंगे वो 10 गाय कहाँ हैं? तो श्री सूरदास जी ने कहा, हाँ हाँ बता दूँगा। तब श्री सूरदास जी ने कहा, सुनो, तुम्हारी जो गाय हैं वो इस गांव से एक गांव दूर एक जमींदार के घर में बंधी हैं। सारी 10 की 10 गायें बता दी। अब जो वो बताए थे कि जो भी नाम गांव का था, उन नाम बताया। वो जो गौचारण वाला था वो गया जमींदार के घर। उसने देखा कि 10 की 10 गाय उसकी वहीं पर बंधी हुई है। फिर वहाँ से वो बंधी हुई गायों को 10 गाय को ले आया और श्री सूरदास जी का प्रणाम करने लग गया और बड़ा धन्य धन्य कहने लग गया कि आप तो बड़े सगुण्य हो, मतलब कि आपको सब कुछ पता है, आप तो भविष्य के बारे में जानते हैं, आपको तो हर चीज़ पता है। आप अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरुदेव। ऐसे उसी वक्त उस गौचारण वाले ने श्री सूरदास जी महाराज को अपना शिष्य बना लिया, श्री सूरदास जी महाराज के अपना गुरुदेव बना लिया। अब कोई भी बात बड़ी जल्दी फैलती है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि वहाँ गांव के बाहर एक तालाब के नीचे एक तालाब के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक सन्यासी रहता है, एक बाबा रहता है, एक सन्यासी रहता है जो हर चीज़ जानता है। वो हर चीज़ों से विज्ञ है। उसके बाद उससे कुछ भी पूछो वो सब बता देता है। अब जो सारे गांव वासी थे वे जाते, अपनी अपनी समस्या पूछते और श्री सूरदास देव जी सबकी समस्याओं का हल कर देते थे। अब यहाँ श्री सूरदास जी सोचने लग गए कि ये सब मेरे पास समस्याएं लेके आ रहे हैं, भविष्य की बातें लेकर आ रहे हैं, परंतु इनमें तो भक्ति उजागर करनी चाहिए। तो उसी के साथ वे सब में भक्ति भी बोलते थे कि आप ये करिए, प्रभु के नाम का स्मरण करिए। ऐसे ऐसे वे सबको बताते भी रहते, परंतु सब संसारी, घोर संसारी, उनको तो सिर्फ संसार की बातों से मतलब था। तो ऐसे श्री सूरदास जी महाराज वहाँ 12 साल तक रहे और सभी गांव वालों की जो भी परेशानी आए दिन आया करती थी सुलझाते। और गांववासी उन लगभग आधे गांव से ज़्यादा सब उनके शिष्य ही थे श्री सूरदास जी महाराज के। जब उनको 12 साल हुआ यहाँ रहे हुए उस गांव के पास, तो वे सोचे कि मैं यहाँ घर से क्यों निकला था। मैं तो ठाकुर जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए निकला था, और ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो अब उन्होंने उसी दिन वहाँ कुछ उस गांव को छोड़ा और उसके 1 कोस दूर एक जगह पहुँचे। वो नाम नहीं याद आ रहा, वो जगह पहुँचे। वहाँ पर 1 कोस दूर वहाँ पे श्री यमुना महारानी जी थी। वहीं पर वे अब रहने लग गए। वहाँ पर जो लोग थे वो बड़े
भक्त लोग थे, वे बड़े भक्ति में मग्न वाले लोग थे। अब सूरदास जी वहाँ रहने लग गए। अब वहाँ सूरदास जी रहने लग गए तो सब जन जाने कि ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो सब वहाँ पे जो सारे भक्तजन थे वे सब सच में भक्त थे, वे संसारी नहीं थे। तो वो भक्तजन आते, श्री सूरदास जी से दीक्षा लेते और खूब नाम स्मरण करते। वहाँ भी श्री सूरदास जी महाराज को 12-14 वर्ष हो गए थे रहते रहते। वहीं रोज प्रतिदिन उनका नियम था, जाते श्री यमुना महारानी जी स्नान करते, स्नानोपरांत फिर भजन में बैठ जाते, पद गायन करने लगते। अब वहाँ उनको 12-14 साल हो गए। वे सोचे कि मैं घर से किस आयु में निकला था, 6 वर्षीय आयु में निकला था। फिर मैंने वहाँ पे 12 वर्ष अपने किए और यहाँ भी अब मुझे 12-14 वर्ष हो गए रहते रहते। और यहाँ मैं सबको गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ, वहाँ भी मैंने सबको गुरु दीक्षा प्रदान की। परंतु मेरे स्वयं क्या कोई गुरु हैं? क्या मेरे जीवन में स्वयं कोई गुरुदेव है? मैं तो सबको गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ, ऐसा कहा। वे मन में सोचने लगे, मेरे तो कोई गुरुदेव नहीं। तो अब क्या हुआ, उनके मन में एक विचलन उठी, एक मचल उठा कि मुझे भी गुरुदेव चाहिए। तब उन्होंने ठाकुर जी से कहने लग गए, मन ही मन प्रार्थना करने लग गए, हे नाथ मुझ पर कृपा करो, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। आज मेरी आयु इतनी बड़ी हो गई है, मैंने अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया है। मुझे भी एक गुरुदेव दो, मुझे भी एक गुरुदेव चाहिए जो मुझे आपकी प्राप्ति करा सके। ऐसा श्री सूरदास जी महाराज बड़ी प्रार्थना करने लग गए ठाकुर जी से। तो कुछ ही दिन में श्री सूरदास जी को पता चलता है, उस वक्त जो श्री वल्लभाचार्य जी थे वो यहीं प्रयाग से ब्रज को लौट रहे थे और रास्ते में ही वही गांव पड़ता था, मार्ग में ही वही गांव पड़ता था जहाँ श्री सूरदास जी रह रहे थे। तो अब एक व्यक्ति ने आकर बताया सूरदास जी से कि सुनो बाबा, यहाँ पर एक ब्रज के बड़े रसिक संत आ रहे हैं जिनका नाम श्री वल्लभाचार्य है, बड़े अच्छे हैं, आप उनसे मिलिए। तब जो श्री सूरदास जी कहे, लग रहा है ठाकुर जी ने मुझ पे कृपा की है, तभी इतने रसिक संत को भेजा है। उनकी बड़े अंदर इच्छा हुई कि मैं भी जाके उनके दर्शन करूं, मैं भी उनके जाके चरण पखारूं, इनकी इतनी इच्छा हुई। तब वे कहे, मैं भी जाऊंगा, मुझे बताना जब वे भोजन इत्यादि प्रसादी पाकर निवृत्त हो जाएं तो मुझे बताना, जो खाली समय होगा मैं तभी जाऊंगा। तब वो व्यक्ति कहने लग गया कि आप तो जा रहे हो, अभी आप तो अंधे हो, आप उनको देख तो पाओगे नहीं, तब क्यों जा रहे हैं? ऐसा श्री सूरदास जी से उस व्यक्ति ने कहा। तब श्री सूरदास जी कहे कि मैं तो उनको नहीं देख पाऊंगा, परंतु श्री वल्लभाचार्य तो मुझे देख पाएंगे ना। मैं भले अपने इन नेत्रों से नहीं देख पाऊंगा, वो तो देख ही पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसी वक्त श्री सूरदास जी गए, वो व्यक्ति श्री सूरदास जी महाराज को लेकर गया। फिर वहाँ पे श्री सूरदास जी खड़े हो गए, उसी इतनी सारी भीड़ में श्री सूरदास जी खड़े हो गए। और श्री वल्लभाचार्य तो दैन्य की मूर्ति हैं ही, कृपालु हैं ही, करुणा बरसाने वाले हैं ही। उन्होंने देखा श्री सूरदास जी को और देखते ही उनके मन में कृपा करने की इच्छा हुई। उन्होंने श्री सूरदास जी को देखा, उन्होंने कहा, अरे आप तो श्री सूरदास जी महाराज हैं ना, आपकी पद गायन सब लोग सुनते हैं, आप बड़े इस अपनी कवित्री के लिए जाने जाते हैं, मुझे भी आपकी कवित्री सुननी है। श्री सूरदास जी से श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा। तब श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, जो आज्ञा आपकी। और फिर उन्होंने एक पद गाना शुरू किया। हो हरि सब पतितन को नायक, को करी सके बराबर मेरी इतने मान को लायक। जो तुम आजा मेली सो कीनी जो पाती लिख पाऊँ। होए विश्वास भलों जिए अपने और पतित बुलाऊं। ऐसे उन्होंने कहा, हे श्री हरि मैं सब पतित जानों का नायक हूँ। वे कहते हैं कि श्री सूरदास जी इस पद में गायन करते हैं कि हे श्री हरि मैं
इन सभी लोगों में से सबसे बड़ा पतित हूँ। ऐसा स्वयं कहते हैं श्री सूरदास जी, खुद को एकदम दैन्य बता रहे हैं। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, कुछ और सुनाओ। श्री सूरदास जी ने दूसरा पद सुनाना प्रारंभ किया। प्रभु में सब पतिन तन कोटि को, और पतित सब धौस चारी के, मैं जा जन्म तही को। हे श्री हरि, मैं बहुत उच्च कोटि का पतित हूँ। अब यहाँ पर श्री सूरदास जी ने हर जो भी पद उन्होंने श्री महाप्रभु जी को सुनाया, सब में खुद को दैन्य पतित, खुद को एकदम गलत बताया, यानी कि स्वयं को एकदम नीच बताया कि मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मुझ पर कृपा करो। ऐसा उसमें उन्होंने खुद को दैन्य बताया। तब श्री महाप्रभु जी सोचे कि ये इतना सुंदर पद गायन करते हैं, इतना सुंदर इनकी कवित्री है, इतनी जल्दी ही ये पद बना देते हैं, अब इन पर तो कृपा होनी चाहिए। तब महाप्रभु जी ने कहा सूरदास जी से कि आप इतने इतने सुंदर सुंदर पद गाते हैं, तो आप सुंदर से श्री ठाकुर जी की लीलाओं का पद गाइए। आप ऐसे घिघिया क्यों रहे हैं, कुछ भगवत लीला का वर्णन कीजिए, ऐसा कहा उन्होंने। तब श्री सूरदास जी ने कहा कि हे महाप्रभु जी, मेरा जो अंतःकरण है उसमें भगवत लीला की स्फूर्ति नहीं होती, मैं कहाँ से श्री भगवत लीलाओं को गाऊं। तब महाप्रभु जी को बड़ी करुणा कृपा आई कि कृपा होनी चाहिए इस पर। तो उन श्री महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, श्री यमुना जी में स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। तब श्री वल्लभाचार्य के कहने पर श्री सूरदास जी स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए और फिर यमुना जी से स्नान कर आए। श्री सूरदास जी स्नान करने के उपरांत श्री वल्लभाचार्य जी के सामने बैठ गए। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी भागवत जी की पोथी ली, उन्हीं के सामने खोला, दसम स्कंद खोला, जिसमें श्री ठाकुर जी की बड़ी ब्रज लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, वही खोला। और खोलते ही उसकी अनुक्रिया सूची होती है, उसे पढ़ने लग गए। यानी कि जो होता है पहली संख्या पे लिखा रहता है कि यहाँ पर ऐसी ब्रज लीला हुई, ब्रज में ऐसे मारा, ऐसे श्री ठाकुर जी ने किसी भी असुर का वध किया, ऐसे लिखी रहती है ना सूचियों में, वही सारी सूची उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ ब्रज में लीला सब वो पढ़े। जैसे जैसे श्री वल्लभाचार्य जी ने एक एक सूची पढ़ना शुरू की, वैसे ही श्री सूरदास जी उस सूची को सुनते सुनते उनके अंदर उस सूची में जो लीला हुई है वो अपने आप ही स्फुरित होने लगी। अच्छा, ऐसी लीला यहाँ पे हुई, ऐसी लीला यहाँ पे हुई। तब जैसे उन्होंने अनुकूल सूची जो थी वो पूरी पढ़ ली, तब उन्होंने पूछा, तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि बोलो सूर, अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ तुम्हें लीला स्फुरित हो रही है। तब तो श्री सूरदास जी देव जो थे, उनके मुख पर इतनी सुंदर प्रसन्नता थी, वे कहे, हाँ महाप्रभु जी, हाँ गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा हो रही है। और उन्हें स्फूर्तियाँ हो रही थी, वो बताने लग गए। महाप्रभु जी कहे, अच्छा अब गाओ, अब पदों का रचना करो। तब उन्होंने पदों की रचना की। चकई चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, ब्रज भयो महक के पूत। इसमें उन्होंने गाया, क्या मैं तो उस चरण सरोवर पर जा रहा हूँ जहाँ प्रेम का वियोग नहीं है। यह पद सुन महाप्रभु समझ गए कि श्री सूरदास जी को लीला स्फूर्ति हो गई है। इस पद को सुनकर महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहे, ऐसा लगता है कि सूरदास जी अब निकट हो रहे हैं, निकट हो चुके हैं। इसके बाद श्री सूरदास जी ने अपने सब सेवकों को महाप्रभु से नाम दिलवाया। इसके पश्चात श्री सूरदास जी ने कई पदों की रचना की। कुछ समय उपरांत महाप्रभु जी ने श्री सूरदास जी को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया, जिससे श्री सूरदास जी को संपूर्ण श्री भगवत लीलाएं हृदय में स्फूर्ति हो गई। तो
अभी हम यहीं पे विराम देते हैं श्री जी की कृपा से। कल हम भाग 3 में और भी लीलाएं चर्चाएं पद को श्रवण करेंगे। अभी हम यहीं विराम लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।